So you continue going through this spiraling thing, but you know the only thing that you need and you have is you. You have it. I didn't have it before 40. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न विद हमा। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश सीखेंगे सष्मिता सेन के इस इंटरव्यू से। तो चले शुरू करते हैं। Women who are very beautiful when they are young, they never seem to develop a personality. And that's true about boys also. Have you noticed? I don't blame That's them. They true. don't have to develop a personality because people are anyway clamoring for their attention and all of that. You're so right. I think then it is induced into you. It is not a part of our conditioning, but it leads to these triggers that eventually women find their calling sometimes very late in life. And that's sometimes the women don't do that. And that's what I meant by induced. Then suddenly the marriage backfires. You have kids to look after. क्लेमरिंग का मतलब होता है शोर मचाना। मतलब कि जब बहुत ज़्यादा लोग मिलकर कोई एक बात कर रहे हों और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि वो क्या कह रहे हैं और वो सारे लोग चाह रहे हों कि उनकी आवाज़ सुनाई दी जाए। जैसे कि हमने अक्सर मीडिया रिपोर्टर्स को सेलिब्रिटीज़ के पीछे शोर मचाते हुए देखा है और वो सारे रिपोर्टर्स चाहते हैं कि उनको सुना जाए और वो जिस सेलिब्रिटी के पीछे हैं वो उनको ध्यान दे और उनकी बात सुने। तो हम कह सकते हैं द क्राउड वाज क्लेमरिंग फॉर द सेलिब्रिटीज़ अटेंशन। जो मशहूर शख्सियत की तवज्जो के लिए शोर मचा रहा था। Then it is induced into you. इंड्यूस्ड का मतलब हौसला अफजाई भी होता है और इंड्यूस का मतलब माइल करना भी होता है। मतलब कि किसी चीज़ को करने पे मजबूर करना या कि कोई चीज़ उस वजह से हो रही हो। कि अक्सर होता है कि ज़्यादा काम करने की वजह से लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो वो जो बीमारी है वो किस चीज़ की वजह से हुई है? ज़्यादा काम करने की वजह से। तो इस तरह हम एग्जाम्पल में ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि हर इलनेस वाज इंड्यूस्ड बाय ओवरवर्क। ज़्यादा काम करने की वजह से वो बीमार पड़ गई है, उसकी बीमारी ज़्यादा काम करने की वजह से है। And that's sometimes the women don't do that, and that's what I meant by induced. It is not a part of our conditioning. कंडीशनिंग का मतलब होता है कि तरबियत करना। मतलब कोई चीज़ सिखाना कि किस तरीके से बिहेव किया जाए, ट्रेन करना एनिमल्स को या फिर इंसान को ट्रेन करना। उसे एग्जाम्पल है बिहेवियरल कंडीशनिंग हेल्प द एथलीट परफॉर्म अंडर प्रेशर। But it leads to these triggers. ट्रिगर्स का मतलब होता है मौजब या शुरू करने वाला। कोई भी इवेंट या सरकमटेंसेस किसी सबब की वजह से शुरू हो जाए। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि एंजाइटी अटैक की वजह से ज़्यादातर स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस कैन बी वन ऑफ द ट्रिगर्स फॉर एंजाइटी अटैक्स। Women find their calling sometimes very late in life. कालिंग की अगर मीनिंग देखें तो इसका मतलब होगा पुकार, तलब या बुला। मतलब कि किसी चीज़ को बुलाना, किसी शख्स को बुलाना, उसे कालिंग कहते हैं। लेकिन कालिंग का इस तरह से भी हो सकता है कि कोई भी चीज़ जो कि आपको अंदर से आवाज़ दे रही हो, कोई भी ऐसी लगन या डिज़ायर ज़िंदगी को लेकर या फिर करियर को लेकर जो आपको लग रहा हो कि आपका पैशन इस चीज़ में है, आपको अंदर से आवाज़ आ रही हो। एग्जाम्पल है शी फेल्ट अ कॉलिंग टू वर्क विद डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन। Then suddenly the marriage backfires. बैकफायर का मतलब होता है उल्टा असर, नाकाम होना। मतलब कि कोई भी चीज़ उसका उल्टा असर हो जाए या उस चीज़ में नाकामी हो जाए, उसे कहेंगे बैकफायर। जैसे कि एग्जाम्पल है His attempt to impress his boss backfired when he made a critical mistake. You have kids to look after. लुक आफ्टर का मतलब होता है ख्याल रखना, देखभाल करना। जैसे कि हम कह सकते हैं कि वो अपनी बीमार माँ का ख्याल रखती है, तो हम कहेंगे शी लुक्स आफ्टर हर इल मदर। Life is never like that, Twinkle. I don't think you ever go through this line where
the world perceives it like that. Sure. I perceived you as that. Yeah, it would be so boring to be this strong person all the time who doesn't know what it is to be vulnerable and shattered at times. परसीव का मतलब होता है कि समझना, महसूस करना, किसी चीज़ से अवेयर होना, उसको आइडेंटिफाई करना सेंस के हिसाब से, उसे कहते हैं परसीव. Who doesn't know what it is to be vulnerable and shattered at times. शेटर्ड का मतलब होता है कि शिकस्त खोरदा या फिर टूटा हुआ, किसी भी चीज़ का टूट जाना स्मॉल पीसेस में या फिर इमोशनली टूट जाना, उसे कहते हैं शेटर्ड. जैसे कि एग्जांपल है, द ग्लास शेटर्ड व्हेन इट फॉल टू द फ्लोर. When I look at you, she has the audacity. दुनिया भागती है for a particular type of career. You have it on a platter. You're born into a family that is so affluent. एडोसिटी का मतलब होता है कि जुरात, बहादुरी. You have it on a platter. प्लेटर का मतलब होता है कि बर्तन, और ऑन अ प्लेटर या एवरीथिंग ऑन प्लेटर का मतलब होता है कि आपको हर चीज़ दस्तयाब हो, मतलब कि आपको किसी चीज़ के लिए मेहनत ना करनी पड़े, आपके पास हर चीज़ मौजूद हो. जैसे कि एग्जांपल है, शी वाज बर्न इनटू वेल्थ, सो शी ऑलवेज हैड एवरीथिंग ऑन अ प्लेटर. तुम्हें लाइफ में everything on a platter चाहिए. You're born into a family that is so affluent. अफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर. सो अफ्लुएंट मतलब कि बहुत ज़्यादा अमीर, इतना अमीर. एग्जाम्पल है, द नेबरहुड वाज फिल्ड विथ सो अफ्लुएंट फैमिलीज दैट लिव्ड इन मेंशंस. मतलब कि वो पूरा पड़ोस अमीरों से था जो कि महलों में रहते थे. The things you have done in what I would say the second half of your life is kick ass. किक एस का मतलब होता है शानदार, बहुत ही आला काम करना, शानदार काम करना, उसे कहते हैं. एग्जाम्पल है, शी रियली किक्ड एस इन द कॉम्पिटिशन एंड वन फर्स्ट प्लेस.